नमस्ते स्टूडेंट। मैं भी उपाध्याय विजुअल फेड कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होने वाला है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप अकाउंट क्षेत्र में काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस चालू करने जा रहे हैं या कहीं अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये सबसे पहले करना पड़ता है। आज के डेट में हर व्यापारी को एक बिल बनाना पड़ता है, जिस बिल का नाम है ई वे बिल। चाहे वो रेगुलर व्यापारी हो, चाहे वो कंपोजिशन व्यापारी हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड व्यापारी हो यानी जीएसटी से बाहर हो, अगर वो 50,000 के ऊपर किसी भी प्रकार का बिल का यानी माल एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है तो उसे ई वे बिल बनाना अनिवार्य है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ई वे बिल बनाने का सही तरीका टैली प्राइम में क्या है। चलिए स्टूडेंट, टैली प्राइम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ई वे बिल बनाने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं उसी नाम से कंपनी बनाना हो, ई वे बिल नाम से, और एंटर किया स्टूडेंट। यहाँ पे स्टेट कंट्री है जो चूज किया आपने, एंड इंडिया स्टेट चूज कर लिया। ई वे बिल बनाते समय कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं स्टूडेंट, वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वो स्टेट किस स्टेट का आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं। तो उसको ध्यान ऐसे नहीं, रफली नहीं, ध्यान से बनाएगा। एंड मैंने एक रफली तरह के बना रहा हूँ कि ई वे बिल कैसे बनाया जाता है, तो मैंने उसी नाम से कंपनी बना लिया, ई वे बिल के नाम से। और स्टूडेंट फिर मैंने यहाँ पे ये प्रोफाइल आता है, जैसे आप अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर जीएसटी का प्रोफार्मा आपके सामने आएगा ये। एंड आप रेगुलर डीलर है चाहे कंपोजिशन डीलर है, अगर दोनों हैं तो आप यही दो लोग टैली के माध्यम से ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ से वो काम नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट पोर्टल से बना सकते हैं। लेकिन जो पार्टी रेगुलर है यानी जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, वो टैली के माध्यम से ई वे बिल जनरेट की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे जो कंपनी का जो जीएसटी नंबर होगा वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे आप स्टूडेंट। टाइप करने के बाद अब मैं एक रफली बना रहा हूँ कि मतलब कैसे बनाया जा रहा है, तरीका क्या है। जब आपके पास जीएसटी नंबर है तो उसको सही तरीके से आप मेंशन करिएगा। अभी मैं विदाउट जीएसटी नंबर से एक रफली आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि ई बिल बनाने का प्रोसेस क्या होता है। और मैं यहाँ पे ये प्रोफार्मा सेव कर लिया स्टूडेंट। अब इसके बाद एक सेल पार्टी का इनवॉइस बना रहे हैं जिसको मैं माल बेचूंगा। तो बाउचर में जाता हूँ स्टूडेंट, F8 का इस्तेमाल किया आपने, एंड सेल पार्टी मान लीजिए रामलाल है, इस पार्टी को मैं माल बेच रहा हूँ। डेटर से डेटर चूज कर लिया स्टूडेंट। भैया जो चीज़ें आप इनके रामलाल के टोटल डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे रामलाल का नंबर क्या है, जैसे एड्रेस मान लीजिए मैंने इनका एड्रेस डाल दिया, CK 65/204 बड़ी बड़ी पियरी चीटगंज वाराणसी, ये डाल दिया। एंड स्टेट डाल दिया। यहाँ पे पिन कोड नंबर 221001 एंटर। बैंक डिटेल्स है तो उसको अलाउ कर दीजिएगा। एंड अभी कोई बैंक डिटेल हमारे पास नहीं है तो हम फिलहाल ऐसे सेव कर नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपका पैन नंबर, अगर आपके फर्म का जो जिस व्यक्ति को आपने माल बेचा है तो उसका पैन नंबर होगा, और यहाँ पे उस पार्टी का पैन नंबर आप जरूर मेंशन करिएगा। ये ज़्यादा चीज़ जो लीगल डॉक्यूमेंट है, बिना इस लीगल डॉक्यूमेंट के ई वे बिल नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे उनका पैन कार्ड नंबर डालिएगा। पार्टी किस टाइप का है, रेगुलर है या कंपोजिशन है, उनको आप चूज करना होगा। और यहाँ पे उस पार्टी का जीएसटी नंबर होगा वो मेंशन करिएगा स्टूडेंट। एंड यस कर लीजिएगा, सेव करा दीजिएगा। यहाँ पे जैसे वहाँ पर जीएसटी नंबर डालेंगे तो यहाँ प्रिंटेड होके आ जाएगा। एंड सेव कराने के बाद ये प्रोफार्मा जो आपके सामने खुल रहा है ये हम बाद में फिलअप करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नाम पता एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। एंड क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है
एक्सेल का लीजिए बना रहे हैं। मान लीजिए 5% हिसाब से मैं इनको माल बेचूंगा, तो 5% मैंने लगा दिया यहाँ पे एंड GST अप्लाई किया है यहाँ पे स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो ये प्रोफार्मा खुल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, इस प्रोफार्मा में आपको किसी भी प्रकार का कोई डिक्लेरेशन नहीं भरना है। केवल आपको ये बताना है कि जो पार्टी को माल बेचा जा रहा है वो क्या टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, किस टाइप का आइटम है। तो यहाँ पे टैक्सेबल आइटम को आप चूज करेंगे कि वो टैक्स लगा के बेचा जा रहा है, इंटर, और किसी प्रकार का यहाँ पर GST कितना % वो अलाउ कर दीजिएगा और सेव करा दीजिएगा स्टूडेंट। गुड्स, ये सेव कराने के बाद स्पेस आइटम बना लेते हैं हम लोग। आइटम जैसे मान लीजिए मैंने मोबाइल डाल दिया स्टूडेंट एंड मोबाइल पीसेस ले लिया स्टूडेंट एंड पीसेस, ये पीसेस 2 एंटर करिएगा। यहाँ पे GST अलाउ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे मोबाइल का नाम, प्रोडक्ट का नाम जो आपका है, उसका HSN नंबर जो डिजिट नंबर होता है, तो वहाँ पे आप फिलअप जो है जो आपको फिलअप करना चाहिए एंड अलाउ टैक्सेबल और 5%, इतना काम यहाँ पे आपको करना है। अगर आपके जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल आप फिलअप करके आगे बढ़ना है स्टूडेंट। एंड इनके बाद मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया, मान लीजिए मैंने 10 पीस डाल दिया स्टूडेंट और रेट ऑफ वैल्यू 5,000 रुपये का डाल दिया, 5,000। ओके, तो अब यहाँ देखिए 47,619 रुपया है का माल आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे टैक्स इंक्लूडेड है, तो हम रेट ऑफ वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। क्वांटिटी वैल्यू मान लीजिए मैंने 15% कर दिया। तो जैसे यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अगर 50 पीस से ज़्यादा यानी 50,000 से ज़्यादा माल अगर आपका होता है तो नीचे आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एंड प्रोवाइडेड GST इवेबल डिटेल्स ये खुल जाएगा। अगर यही चीज़ अगर 50,000 से, जैसे मैंने 10 पीस ज़्यादा था, तो जो बिल बना था हमारा 47,000 का जो बिल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इवेबल ऑप्शन नहीं खुल रहा है। तो यही है कि जब तक 50,000 की वैल्यू नहीं हो जाएगी तब तक इवेबल प्रोवाइड नहीं खुलता है टैली में। तो मैंने इसको 15 पीस के हिसाब से 5,000 का रेट वैल्यू डाल दिया और ये जैसे ये 71,428 रुपये आया। तो अब यहाँ पे GST चार्ज कर लीजिए स्टूडेंट, CGST @ 2.5%, क्योंकि लोकल बेचा जा रहा है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST सेंट्रल 2.5% ये लगा के सेव कर लीजिएगा। ये टैक्स आपका यहाँ जनरेट हो जाएगा। फिर SGST लगा लीजिएगा, SGST @ 2.5% ये एंड सेव GST एंड सेंट्रल स्टेट 2.5% एंड सेव ये GST एंड डिटेल्स आपका है यहाँ पे इंटर करेंगे। तो ये प्रोफार्मा जो आपके सामने स्टूडेंट खुल रहा है। अब इस प्रोफार्मा में सबसे पहले जो लाइन आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है ई-वे बिल नंबर। तो ई-वे बिल नंबर जो होगा, अब इसको ऑनलाइन आपको पोर्टल से जनरेट करना होगा। तो वापस हम लोग चलते हैं स्टूडेंट पोर्टल पे और यहाँ पे हम गवर्नमेंट लीगल वेबसाइट पे जाएंगे, जो सरकारी वेबसाइट है GST का, www.gst.gov.in ये सरकारी वेबसाइट है, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा एंड ये देखिए पोर्टल्स, यहाँ पे GST पोर्टल लिखा हुआ, क्लिक करिएगा। ये सरकार का लीगल पोर्टल आपके सामने आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसी लीगल पोर्टल पे आपको पहले अपना जो GST नंबर है वहाँ पे उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको जितने भी सर्विसेज होते हैं, यहाँ लिखा ना एंड सर्विसेज टाइप, यहाँ पे क्लिक, देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें किस चीज़ की सर्विस अप्लाई करना है, यहाँ पे ई-वे बिल सिस्टम। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ई-वे बिल सिस्टम पे आप चले जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट, ये ई-वे बिल का एक लीगल पोर्टल से यहाँ पे दिख रहा है और ई-वे बिल बता रहा है कि देखिए यहाँ पर लिखा है यूज टू ई-वे बिल एंड इट इज़ ई-वे बिल द मॉनेटरी फॉर द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एग्जिटिंग टू 15,000। जैसे बता रहा है कि ये पूरे कंडीशंस लिखे गए हैं कि 50,000 से ऊपर होना चाहिए तभी बिल बनाया जा सकता है।
तो ये सारे ई वे बिल के टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं। हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको लिखा है क्लिक हेयर टू गो ई वे बिल पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस पे पोर्टल पे आ जाएंगे। ये इनका पोर्टल खुल रहा है। ये स्टूडेंट ये ईवी बिल का पोर्टल आ गया है। अब स्टूडेंट अगर आपके पास आपका खुद का जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे आप आएंगे सीधे एंड ईवी बिल रजिस्ट्रेशन लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। और फर्स्ट टाइम जो अगर आप ईवी बिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका अपना जीएसटी नंबर डाल के या कैप्चर कोड डाल के इसको ओके करेंगे तो आपका ये जो जीएसटी नंबर है ये ईवी बिल पोर्टल पे एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद फिर आपको स्टूडेंट क्या करना है एंड यहाँ पे सॉरी फिर वापस चलते हैं हम लोग, प्रोसीड। एक्टिवेट होने के बाद आप यहाँ पे राइट साइड आपको लॉगिन मिलेगा स्टूडेंट, क्या मिलेगा, लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखिए ईवी बिल सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चर कोड डाल के आप प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने पे बात है कि प्रोफार्मा आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप का सारा डिटेल्स भरेंगे, किसको माल बेच रहे हैं, कहाँ माल बेच रहे हैं, ये सबका विवरण आ जाता है। उसके बाद आपका एक सिंपल प्रोफार्मा आ जाएगा, आपका 12 डिजिट का एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो वो नंबर आपको टैली में यहाँ जाके स्टूडेंट मेंशन कर देना है, उसी को बोलते हैं ईवी बिल नंबर। जो ये नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे 12 डिजिट का, जैसे मैं कुछ भी नंबर टाइप कर देता हूँ कम से कम 12 डिजिट तक, ये नंबर यहाँ टाइप करने के बाद एंड फिर आगे बढ़ेंगे। डेट किस दिन आप ई बिल सप्लाई कर रहे हैं उस दिन का डेट डालिएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिस्पैच फ्रॉम यानी कौन माल भेज रहा है, ठीक है, एंड उस पार्टी का डिटेल्स सिलेक्शन करिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से भेज रहा हूँ, मैं विजुअल पार्टी का नाम डाल देता हूँ, यहाँ से जा रहा है एंड डिस्पैच टू किसे जा रहा है, शिपमेंट टू किसे जा रहा है उनका नाम डाल दीजिए। मान लीजिए आपने रामलाल को दिया है स्टूडेंट, इंटर। अब डिस्टेंस का मतलब कितनी दूरी पे जा रहा है ये, मान लीजिए लोकल भेज रहे हैं तो 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, मान लीजिए मैंने 200 किलोमीटर के हिसाब से डाल दिया मैंने यहाँ पर, एंटर। अब यहाँ पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्ट नेम, जिसे अब 200 है तो कम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट ट्रांसपोर्टर जो लिया जा रहा है उसका भी एक लेजर बना लीजिए। मान लीजिए जेडी ट्रांसपोर्ट ये डाल दिया स्टूडेंट। ये हमारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं, संडे क्रेडिटर्स इसमें अलाउ कर लीजिएगा। एंड जो सर्विस मैं इनसे ले रहा हूँ इनका भी अगर ये जीएसटी नंबर इनके पास है नहीं है या अनरजिस्टर्ड है, तो अगर है तो इनका यहाँ पे जो इनका भी आईडी नंबर होता है यानी ट्रांसपोर्ट आईडी नंबर, वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे यहाँ लिखा ना, एंड नीचे आप आएंगे इसको यस करिएगा तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आईडी जो होगा यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद सेव करा लीजिएगा और एंड ट्रांसपोर्ट आईडी जैसे वहाँ बन जाता है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आईडी आपको प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, एंड इसके बाद कैसे ले जा रहे हैं आप, बाई रोड ले जा रहे हैं, बाई रेल ले जा रहे हैं, एयरप्लेन या शिप में मतलब प्लेन से ले जा रहे हैं, या आप पानी वाली जहाज़ से ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, तो हम लोग बाई रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड व्हीकल नंबर जो गाड़ी से जा रहा है उसका गाड़ी का नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यूपी 65 जो भी गाड़ी का नंबर मैं एक्सपर्ट डाल देता हूँ वो डाल देना है आपको। एंड यहाँ पे रेगुलर मेंशन करिएगा, सेव नरेशन लिख दीजिएगा और इंटर करिएगा। जो भी अगर इसमें से छूटा होगा वो हमें भी ईवी बिल बताएगा, इंटर करेंगे। अब ये हमारा एक जनरेट हो गया ईवी बिल का इनवॉइस। अब इसके बाद हमें ईवी बिल को प्रिंट करने के लिए जैसे वहाँ पे ईवी बिल डाल देंगे तो डिस्प्ले में जाएंगे स्टूडेंट, एंटर करेंगे और यहाँ पे जीएसटी लिखा हुआ जीएसटी कोड इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ईवी बिल, इस पर एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना, ये ईवी बिल जनरेटेड, यहाँ पे एंटर करेंगे एंड एंटर। तो ये ईवी बिल डायरेक्ट आप यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आप अल्टर करेंगे या डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं ईवी बिल का। तो टैली के माध्यम से आसानी से ईवी बिल बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास जीएसटी नंबर है तो जो कंपोजिशन डीलर है, जो रेगुलर डीलर है, वो ईवी बिल टैली के माध्यम से जनरेट कर सकता है। और स्टूडेंट लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास अनरजिस्टर्ड है तो आप टैली के माध्यम से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट हमें
फिर इस पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो चलते हैं इसी पोर्टल पे। जो अनरजिस्टर्ड वाले हैं वो इस पर क्लिक करेंगे और ये लीगल जो आता है इस पोर्टल पे, यहाँ पे जो पहला है उनके लिए है स्टूडेंट, जो व्यक्ति जिसके पास जीएसटी नंबर है वो फर्स्ट टाइम अवेलेबल जनरेट कर रहा है, तो पहले यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ता है। और जो अब आते हैं सेकंड पोजीशन पे, लिखा है ना एंड इनरोल फॉर द ट्रांसपोर्टर, जहाँ पे आपको स्टूडेंट ट्रांसपोर्टर, जो व्यक्ति अगर ट्रांसपोर्टर भी माल ले जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप दो पार्टी हैं, एक रजिस्टर्ड है, दूसरा भी अनरजिस्टर्ड है, खरीदने वाला भी और बेचने वाला अनरजिस्टर्ड है, और तीसरा व्यक्ति ट्रांसपोर्टर वो भी अनरजिस्टर्ड है, तो उसे यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। नहीं, तीनों में से एक व्यक्ति को ई वे बिल जनरेट करना, यानी सप्लायर का या ट्रांसपोर्टर को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट सरकार ने बोला कि ट्रांसपोर्टर को भाई ले जा रहा है तो उसको जिम्मेदारी बनती है कि ई वे बिल के साथ ले जाए वो, नहीं तो बाद में रास्ते में रोका जाएगा, अधिकारी परेशान करेंगे कि कहाँ का माल है क्या है, उसको इनलीगल मान के आपको प्रोडक्ट को जब्त किया जा सकता है। इसीलिए तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को ई वे बिल बनाना अनिवार्य होता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जब बना रहा है तो भाई किस स्टेट का ट्रांसपोर्टर है, कहाँ का है, यहाँ पे उसका नाम डालना है एंड लीगल नेम जो उसका वो डालना है एंड ट्रेड किस टाइप क्या काम करता है, पैन कार्ड नंबर डालता है और यहाँ पे वैलिडेट कर देगा, तो वो उनका पूरा ब्यौरा नीचे यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा। माल कैसा ले जा रहा है, होलसेल का ले जा रहा है, गोडाउन का माल ले रहा है एंड कोल्ड स्टोरेज का माल है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्या है, ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यहाँ क्लिक करेंगे और बकिया जो प्रोफार्मा ये बिल्डिंग है सब कुछ यहाँ फिलअप करना होगा उसको, और जिसको माल ले जा रहा है उसका डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है पूरा। तो ये जो प्रोफार्मा आपके सामने दिख रहा है ये उनके लिए जो अनरजिस्टर्ड है और लेकिन ट्रांसपोर्टर के लिए होता है। और यही चीज़ अगर कोई जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड, अगर उसको भी डायरेक्ट ऑनलाइन ई वे बिल बनाना है तो वो भी ट्रांसपोर्टर बोलता है भी मैं नहीं बनाऊंगा आप बनाइए, ठीक है, तो सप्लायर वालों को बनाना पड़ेगा। तो सप्लायर को बनाने के लिए यहाँ तीसरा नंबर है अनरजिस्टर्ड वालों को, यहाँ पे ई वे बिल फॉर द सिटीजन पे क्लिक करेगा। ये देखिए स्टूडेंट खुल रहा है एंड अब यहाँ पे स्टूडेंट ई वे बिल का जो प्रोफार्मा दिया हुआ है पे जनरेटेड ई वे बिल एंड अपडेट ई वे बिल डिटेल्स एंड प्रिंटेड ई वे बिल एंड कैंसिल ई वे बिल एंड ई वे बिल पोर्टल। तो हम यहाँ पे जनरेटेड पे क्लिक करेंगे, जनरेट ई वे बिल। यहाँ पे जनरेटेड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जिसको हम बेच रहे हैं भाई जो बना रहा है वो अपना पहले डिटेल भरेगा। इस पर एक एक डिटेल्स आपको भरना है जो यहाँ पूछ रहा है। इस डिटेल के लिए आपके पास पैन कार्ड नंबर आपके यहाँ पास होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये चीज़ आपके पास है तो आप ऑनलाइन भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति ई वे बिल यहाँ से जनरेट कर सकता है। तो स्टूडेंट चाहे रजिस्टर्ड हो और चाहे अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड हो तो वो आसानी से ई वे बिल टैली के माध्यम से बना सकता है, अनरजिस्टर्ड है तो वो भी पोर्टल से यहाँ बना सकता है। इसकी लेवलेशन 50,000 रुपया होना चाहिए, यानी अगर ट्रांजेक्शन 50,000 रुपये है तो ई वे बिल यहाँ से बनाया जा सकता है। और ई वे बिल जब ये बना रहा है तो यहाँ देख रहे हैं ई वे बिल बनाने के लिए है, ये ई वे बिल को डिटेल्स देखने के लिए है एंड ये प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे जब ई वे बिल बन जाता है तो उसका भाई जो मोबाइल नंबर है और जो ई वे बिल नंबर दिखा है यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं, जो डायरेक्ट आप अपने ट्रांसपोर्टर को दे देंगे, जो ट्रांसपोर्टर आपको माल के लेके आसानी से पहुँच सकता है। तो स्टूडेंट ये था ई वे बिल बनाने का सही तरीका, ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे टैली के माध्यम से हो। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।